ये दूसरा क्वेश्चन जो नीचे लिखा है, इसको अलग से वीडियो हम इसलिए बनाए, एक ही में नहीं बनाए कि अलग अलग चैप्टर वाइज है ये। तो वो था फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का था, और ये जो क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन का है। तो सोचिए, क्वेश्चन है एस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर √3 + √2 का पावर x² - 4। अब ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों का एक्सपोनेंट x² - 4, देन NS इज इक्वल टू। जेई मेन 2023 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में आया था। इसका ऑप्शन है 4062। ओह, क्या करें इसका? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, है ना, एक काम ये करते हैं, इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू 10 भी है, ये आधा अधूरा लिखते हो क्वेश्चन, इज इक्वल टू 10 है। तो सबसे पहले में तो फर्स्ट टर्म दिख रहा है √3 + √2 का पावर x² - 4। इसको मैं ले लेता हूँ, कोई वैल्यू लेता हूँ p, ठीक है। चलिए भाई, क्या ले लूँ? इसको मैं मान लेता हूँ एक वैल्यू p, l, m, n, y, x मत लेना क्योंकि x यहाँ है, जो भी ले लो, मैं p सपोज कर लेता हूँ √3। ऐसा आपने छोटे क्लास में बनाए होंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है क्या गया, x² - 4, ठीक है, ये क्वेश्चन। हाँ, तो एक काम करें क्या कि 1/p इज इक्वल टू 1/√3 + √2 का पावर x² - 4 कर सकते हैं। जब इसका रेशनलाइज करते हैं हम तो निगेटिव में आ जाता है। छोटे क्लास में आप लोग किए होंगे, √3 - 2 √3 - 2 कर देंगे, तो √3 - 1, और ये जो आ जाएगा ना √3 - 2 √3 + 2, तो √3 का होल² - 2² तो ये 1 दे देगा, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो 1/p आपको आ जाएगा क्या, √3 - √2 का पावर x² - 4। तो यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग, तो p + 1/p इज इक्वल टू 10, तो p² - 10p + 1 इक्वल टू 0। ये आ गया हमको। अब इसको हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फार्मूला वही लगाते थे, x इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a लगाते थे ना, ये फार्मूला को। ये किसके लिए फॉलो था, ax² + bx + c इक्वेशन के लिए। तो इसी फॉर्म में है, a की जगह 1 है, b की जगह -10, c की जगह 1। तो हमको p की जो वैल्यू मिलेगी 10 ± b² माने 100 -4, a और c तो 1 है, 2a भी 1 है, ऐसा आ जाएगा। जब इसको ब्रेक करोगे 10 ± 96 आ जाएगा, तो 4√6 ऐसा कुछ देगा अपॉन 2, क्योंकि 96 16 6 जा 96 4√2 6। तो आप इसको काट सकते हो, तो p की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी, 5 + 2√6 और 5 - 2√2। अब खेल यहाँ से चालू होता है। यहाँ तो अभी आपने सिंपल छोटे क्लास में आपने इसको बहुत सारे बनाए होंगे, इसको अब आप लोग करिए, ठीक है। तो हमको बोलता है कि NS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, NS की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। भाई ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यदि हम p लेते हैं 5 + 2√6, ये आया, और p की वैल्यू हम क्या पुट किए हैं, √3 + √2, और इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, ये है हमारा। अब इसको ध्यान से देखें जरा हम, है ना। तो यदि मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं, इसका मैं स्क्वायरिंग यदि कर देता हूं, देखो √3 का होल स्क्वायर प्लस 206 में 2 × √3 × √2
ऐसा प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या इसका स्क्वायर दे देगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। माने इसकी वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। खत्म किस्सा। तो √3 प्लस √2 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बेस खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 6 हो गया, तो x इज इक्वल टू दे दिया प्लस माइनस 6। दो वैल्यूज ये मिल गए हमको, ठीक है। अब चलिए भाई दूसरे की बात आती है। एक दे रहा है p दे रहा है 5 माइनस 2 √6। तो 5 माइनस √6, तो इसकी वैल्यू होगी क्या, कैसे करें इसको? हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पलट दूं क्या मैं? इसको यदि हम पलट देते हैं, p की वैल्यू को हम यहाँ 1/p की वैल्यू है 1/p कर दें, और इसको कर दें 1/√3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और 1/p की वैल्यू ये है, हम पुट कर देते हैं √3 माइनस √2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस √2 का पावर माइनस 2। ये बात ठीक। अब ये और ये खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, माइनस 2 प्लस 4, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो कितनी वैल्यू आई, 2 और 2 4, तो हाउ पॉसिबल वैल्यू आ गई इसकी 4, ठीक है। इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यू आ गई, 4 पॉसिबल वैल्यू आ गई है। क्या यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई है? तो आगे बढ़ें। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन, एक बार और समझा देते हैं। आपको वैल्यूज दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर √3 प्लस √2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस √3 माइनस √2 एक्स स्क्वायर 4 एन एस इज इक्वल टू बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पर इसको p मान लिए हैं, तो जाहिर है ये क्या हो जाएगा, p मान लिए ना, और इसको हम क्या किए हैं, उल्टा कर लिए हैं, रेशनलाइज कर दिए 1/p करके। तो p प्लस 1/p हमको 10 मिल गया है। जब p है, इसको हम उल्टा कर दिए, रेशनलाइज कर दिए, तो √3 माइनस √2 1/p मिल गया, क्वाड्रिक क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। तो दो वैल्यूज आई, हम इसको सॉल्व किए। एक वैल्यूज आई 5 प्लस 2/6, दूसरा 5 माइनस √2/6। तो जब p 5 माइनस 2/6 दे रहा था, तो ये क्या हो रहा था, कंप्लीटली स्क्वायर √3 माइनस √2, एंड वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, पहला ये था सॉरी, p इक्वल टू 5 प्लस था, तो 5 प्लस 2/6 थे, तो कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ द √3 प्लस √2 कैंसल टू बेस, एंड इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 6, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6, पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू था हमारा 2 प्लस माइनस में आया था 5 माइनस 2/6, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस 2/6 देता है, उल्टा कर दिए हम, तो 1/p, और 1/p की वैल्यू हमको ये मिल गया है, ठीक। एक्सपोनेंट नेगेटिव कर दिए, हमको x की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल गया, तो इसके प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 2, तो कितने वैल्यूज हो गए, 4, ठीक। उतार लीजिए इसको, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।